धार्मिक समागम यानी कि महाकुंभ मेला चल रहा है। आज मौनी अमावस्या का अमृत स्नान था, लेकिन वहां भगदड़ मचने से मृतकों और घायलों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। योगी सरकार लगातार स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष के महान नेताओं को तो श्रद्धालुओं के जख्मों पर सियासत करने की पड़ी है और इस पर भी राजनीति शुरू कर दी है। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक इसमें कूद पड़े योगी सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि विपक्ष के लिए ये सुनहरा मौका है सरकार को घेरने का। तो वहीं इसी बीच सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो खुद को दलितों का नेता कहते हैं, उन्होंने तो योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग कर डाली और कहा कि अब सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। ये वही चंद्रशेखर हैं जो बीते महाकुंभ का विरोध कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हादसे के लिए कांग्रेस ने योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर क्या क्या बयानबाजियां हुई। महाकुंभ में एक तरफ भगदड़ मचने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 30 से 40 लोग घायल हैं। योगी सरकार स्थिति को किसी तरह कंट्रोल करने में जुटी है, लेकिन विपक्ष को सियासत करने की पड़ी है ताकि योगी सरकार को बदनाम कर सके। जैसे ही भगदड़ की खबर आई, तुरंत विपक्षियों ने ट्विटर पर मोर्चा संभाल लिया। अखिलेश यादव ने कुंभ की भगदड़ को हथियार बनाकर योगी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा, महाकुंभ में अव्यवस्थाजन्य हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार बेहद दुखद है। श्रद्धांजलि। हमारी सरकार से अपील है कि गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस की मदद से निकटतम सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटलों तक पहुंचाकर तुरंत चिकित्सा व्यवस्था की जाए। मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपने और उन्हें उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध किया जाए। जो लोग बिछड़ गए हैं, उन्हें मिलाने के लिए त्वरित प्रयास किए जाएं। ये मांग तब की जा रही है कि जब योगी सरकार ने तुरंत स्थिति पर कंट्रोल कर लिया। भगदड़ की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन युद्ध स्तर पर जुट गया। एम्बुलेंस सर्विस तैनात कर दी गई है। अब अखिलेश बोले हैं तो कांग्रेस कैसे चुप बैठ सकती थी। राहुल गांधी ने इस हादसे को वीआईपी मूवमेंट बताया और महाकुंभ मेला क्षेत्र में व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बद इंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है, कई और महास्नान होने हैं। आज जैसी दुखद घटना आगे ना हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। सपा कांग्रेस को तो मानो योगी आदित्यनाथ को घेरने का गोल्डन चांस मिल गया हो। तो वहीं नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ तक कह दिया कि सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार ही नहीं है। ये वही सांसद हैं जो कुछ दिन पहले बोले थे कि महाकुंभ में जाने वाले लोग पाप करने वाले होते हैं। इसके बाद उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा था, नहीं, मैंने कहा है कि जिन्होंने पाप किए हैं वो गंगा में जाकर अपने पाप धोते हैं। और अब चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैंने सोचा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो लंबे समय तक धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे, कम से कम धार्मिक आयोजनों को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवा पाएंगे, लेकिन यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। योगी सरकार ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जिससे यह भीषण त्रासदी हुई। तो वहीं योगी सरकार से इस्तीफा मांगते हुए नागीना सांसद ने लिखा, इस त्रासदी ने योगी सरकार के खोखले दांवों की पोल खोल दी है। धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक मंच बनाना और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करना अक्षम्य अपराध है। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ है तो उसे सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। लेकिन ये विपक्ष के लोग उस दौर को भूल गए जब इनका राज था तो कैसे कुंभ में तबाही मची थी। 1954 में पहली बार प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मची थी, जिसमें 800 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। तो वहीं 1986 में हरिद्वार में कुंभ मेला लगा, जिसमें भगदड़ मची तो 200 से ज्यादा लोग दबकर मर गए। 2003 में लंबे समय के बाद नासिक में महाकुंभ का आयोजन हुआ। इसमें भी भगदड़ मची और 39 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 2010 में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन हुआ तो भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई। 2013 में फिर कुंभ लगा तो रेलवे स्टेशन पर हादसे में 42 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं मायावती ने कुंभ में हुई घटना पर दुख जताया, लेकिन उन्होंने सरकार पर सवाल नहीं खड़े किए। मायावती ने तंज कसते हुए लिखा, प्रयागराज की संगम स्थली पर महाकुंभ में हुई भगदड़ में जिन भी श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है व घायल हुए हैं, यह घटना अति दुखद व चिंतनीय। ऐसे समय में कुदरत पीड़ितों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, पार्टी की यही कामना।
फिलहाल तो विरोधियों को जवाब देने के बजाय योगी सरकार काम में जुटी हुई है और तुरंत स्थिति पर कंट्रोल कर लिया। भगदड़ की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन युद्ध स्तर पर जुट गया। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जो तस्वीरें शायद विपक्ष को दिखाई नहीं दे रही हैं और शायद इसी काम के बलबूते पर विपक्ष को जवाब दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। और भी अपडेट्स के लिए बने रहें जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।